नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। बारिश का इंतजार कर रहे बिहार के लोगों के लिए अब मौसम से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग का ताज़ा संकेत बता रहा है कि फिलहाल भले ही कई जिलों में हल्की बारिश हो रही हो, लेकिन अगले कुछ दिनों में मानसून की चाल फिर बदलने वाली है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया सिस्टम अब धीरे धीरे मजबूत हो रहा है और इसका असर बिहार के मौसम पर भी साफ दिखाई देने लगेगा। ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जिले में कब तेज बारिश होगी, किन इलाकों में वज्रपात का खतरा रहेगा और कहां सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना है, तो इस पूरी जानकारी को आखिर तक जरूर देखिए। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल बिहार में मानसून पूरी तरह कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि ये थोड़े समय के लिए धीमा हुआ है। इसी वजह से राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल रही है, जबकि कुछ जिलों में अच्छी बारिश का दौर अभी भी जारी है। आने वाले 1 से 2 दिनों के दौरान मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिलेगा और कई जिलों में अचानक बादल घिरने के साथ तेज हवाएं और गरज चमक शुरू हो सकती है। उत्तर बिहार के कई जिलों में अगले 4 दिनों तक रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई गई है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण सहित आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के कई दौर देखने को मिल सकते हैं। इन क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज हवा भी चल सकती है और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। इसलिए मौसम खराब होने पर खुले मैदानों, खेतों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। दूसरी ओर बांका और पश्चिम चंपारण जैसे जिलों में भारी बारिश की संभावना पहले से अधिक बनी हुई है। इन इलाकों में कम समय में अच्छी बारिश हो सकती है, जिससे निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति भी बन सकती है। स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने और प्रशासन की ओर से जारी मौसम संबंधी सलाह का पालन करने की अपील की गई है। राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ मौसम लगातार बदलता रहेगा। दिन में कभी धूप तो कभी बादल छाए रह सकते हैं। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके बाद उमस बढ़ने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 18 जुलाई के बाद पटना सहित मध्य बिहार के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां पहले से ज्यादा सक्रिय हो सकती हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल और ओडिशा की ओर बढ़ेगा। इसके प्रभाव से बिहार में नमी की मात्रा बढ़ेगी और बादलों का विस्तार तेजी से होगा। यही कारण है कि 18 जुलाई से 20 जुलाई के बीच राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना लगातार मजबूत हो रही है। अगर हम क्षेत्रवार बात करें तो चंपारण, सारण, तिरहुत, मिथिला, कोसी और सीमांचल क्षेत्र पर मौसम विभाग की विशेष नजर बनी हुई है। इन इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना सबसे ज्यादा बताई जा रही है। वहीं दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में भी धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रहे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। कृषि विभाग ने भी किसानों को सलाह दी है कि जहां खेतों में पर्याप्त नमी उपलब्ध है, वहां धान की रोपाई में तेजी लाएं। जिन क्षेत्रों में जल भराव की संभावना कम है, वहां तिल, उड़द और अरहर जैसी फसलों की बुआई भी की जा सकती है। साथ ही खेतों में पानी निकासी की व्यवस्था बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है, ताकि लगातार बारिश होने की स्थिति में फसल को नुकसान न पहुंचे। इधर पशुपालन विभाग ने भी बारिश के मौसम को देखते हुए पशुपालकों के लिए जरूरी सलाह जारी की है। बदलते मौसम में पशुओं को सूखी और साफ जगह पर रखें, नवजात बछड़ों और मेमनों की विशेष देखभाल करें तथा संतुलित आहार देते रहें, ताकि मौसम बदलने से होने वाली बीमारियों का खतरा कम हो सके। फिलहाल सबसे अहम बात यही है कि बिहार में मानसून की रफ्तार फिर बढ़ने वाली है, इसलिए मौसम विभाग के हर नए अपडेट पर नजर बनाए रखें। अगले कुछ दिनों में कई जिलों में मौसम तेजी से बदल सकता है और जहां अभी सिर्फ बादल दिखाई दे रहे हैं, वहीं अचानक तेज बारिश भी शुरू हो सकती है।
अगर आप बिहार के हर जिले की सबसे तेज और सबसे सटीक मौसम जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप बिहार के किस जिले से हैं और आपके यहाँ इस समय मौसम कैसा बना हुआ है। मौसम विभाग के ताजा विश्लेषण के अनुसार आने वाले दिनों में बिहार के मौसम का सबसे बड़ा आधार बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो रहा कम दबाव का क्षेत्र रहेगा। जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे नमी से भरे बादल बिहार की ओर पहुंचेंगे और राज्य के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज होने लगेंगी। यही वजह है कि विशेषज्ञों का कहना है कि अभी जो हल्की बारिश या बादलों का दौर दिखाई दे रहा है वो जल्द ही कई इलाकों में तेज बारिश में बदल सकता है। उत्तर बिहार के लोगों को विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत होगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा जैसे जिलों में समय समय पर तेज बारिश के साथ गरज चमक देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर तेज हवा चलने और वज्रपात की घटनाएं भी हो सकती हैं। ऐसे में खेतों में काम कर रहे किसान, मछुआरे और खुले स्थानों पर रहने वाले लोगों को मौसम खराब होते ही सुरक्षित जगह पर पहुंचने की सलाह दी गई है। वहीं मध्य बिहार के पटना, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, गया, नवादा, लखीसराय, बेगूसराय, मुंगेर और शेखपुरा जैसे जिलों में भी मौसम का मिजाज तेजी से बदल सकता है। दिन में धूप निकलने के बावजूद दोपहर या शाम के समय अचानक बादल घिर सकते हैं और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तेज हवाओं के कारण पेड़ों की कमजोर शाखाएं टूटने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि 18 जुलाई के बाद मॉनसून की सक्रियता और बढ़ेगी। यदि मौजूदा सिस्टम अपेक्षित दिशा में आगे बढ़ता है तो 19 और 20 जुलाई के दौरान राज्य के कई जिलों में अच्छी वर्षा दर्ज की जा सकती है। इसका सबसे अधिक फायदा खेती को मिलेगा क्योंकि अभी कई इलाकों में धान की रोपाई अंतिम चरण में चल रही है और किसानों को लगातार नमी की आवश्यकता है। हालांकि जहां अच्छी बारिश होगी वहीं कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। निचले इलाकों में जल भराव, कच्ची सड़कों पर फिसलन और छोटे नालों का जल स्तर बढ़ सकता है। शहरों में ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ सकती है, इसलिए यदि जरूरी काम से बाहर निकलना हो तो पहले मौसम की स्थिति जरूर देख लें। बारिश के दौरान वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें और जल भराव वाले रास्तों से बचने की कोशिश करें। मौसम विशेषज्ञों ने यह भी बताया है कि राज्य के अधिकतर हिस्सों में अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में कमी आने की संभावना है। लगातार बादल और बारिश के कारण लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है। हालांकि जहां बारिश रुक रुक कर होगी वहां कुछ समय के लिए उमस बनी रह सकती है। देश के अन्य हिस्सों की बात करें तो पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में भी अगले कई दिनों तक व्यापक वर्षा गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। इसका अप्रत्यक्ष असर बिहार पर भी पड़ सकता है क्योंकि पूर्वी दिशा से आने वाली नमी मानसून को लगातार ऊर्जा देती रहेगी। यही कारण है कि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों को काफी महत्वपूर्ण माना है। कुल मिलाकर बिहार के लिए संदेश साफ है, मौसम लगातार बदल रहा है और अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियां पहले से अधिक मजबूत हो सकती हैं। इसलिए मौसम विभाग की चेतावनियों को नजरअंदाज न करें। गरज चमक के समय मोबाइल का उपयोग खुले मैदान में न करें। बिजली के खंभों और बड़े पेड़ों से दूरी बनाए रखें तथा मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थान पर ही रहें। अगर आपको बिहार के हर जिले की सबसे तेज और सबसे सटीक मौसम जानकारी सबसे पहले चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट में अपने जिले का नाम लिखकर बताइए कि आपके यहां आज बारिश हुई, सिर्फ बादल छाए रहे या फिर अभी भी लोग अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं।